चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ माय ब्रदर। तो गाइस, आज की जो वीडियो उसका टाइटल है मुस्लिम वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग दिवाली। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली का माहौल इस वक्त भारत के अंदर और जो बहुत सी ऐसी कंट्री जिन्होंने इस इवेंट में उनका साथ दिया और साथ में सेलिब्रेट किया। तो इसमें हम जानने वाले हैं कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका क्या रिएक्शन है और उसका क्या रिएक्ट है। तो आइए इस वीडियो को देखते। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एंड तक हमारे साथ लाजमी रहना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आइए गाइस इस वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। जो टॉपिक हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम बात करेंगे सिंध की आवाम से, क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। ज़बरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, वो तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई मतलब उसका रुझान ये। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की औलाद, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे। माँ वो भारत माँ नहीं, मतलब जमीन एक है, जमीन है क्या, जमीन है कि आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे तो बात है। आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी होगी तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है, नफरत ही करोगे तो मैं आपको नफरत ही बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता। सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है, वो जो उसने घर से सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही खराब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान है जिनको हम वोट दे के जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते हैं, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले देखिए, हम हुक्मरान के सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना उसका काम है। ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पर नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए, आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे आप तो मांगते रहते हैं, थक जाओ, बेजार हो जब देखो ये मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, ज़ाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी, उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। तो वो कहते हैं नहीं जी, अब ये तो उनका काम ही मांगना है, क्योंकि हम तो 75 साल से मांग ही रहे हैं और उम्मीद है कि 75 साल अगर भी मांगते ही रहेंगे
सही बात ठीक है, है। बिटर रियलिटी है लेकिन सच है। सच है। हाँ। और कोई माने ना माने, सच यही है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सही नहीं है। हमारी जो क्या कहते हैं तरक्की कहीं नज़र नहीं आ रही कि हम कहीं आगे बढ़ेंगे या आगे तरक्की करेंगे, कोई नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। सही ठीक बात है। अंधेरा ही अंधेरा है। दिवाली के जो फेस्टिवल है, सिंध में बहुत ज़्यादा हिंदू रहते हैं। आप अपनी तरफ से जो इंडिया में आपको हिंदू कम्युनिटी देख रही है और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, उन्हें इस त्यौहार के मौके पे क्या दुआ देंगे? भाई देखिए, हमारे पास जो सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी है ना, वो बड़ी तादाद में है जी, मैंने और देखा, बहुत अच्छी है। मतलब कि उनका मतलब अमन, मोहब्बत, प्यार इस काम में बहुत अच्छे हैं। और जिन एरियाज में हिंदूज रहते हैं, मैंने देखा वो बड़े पुरसकून और पुरअमन एरिया। बिल्कुल बिल्कुल पुरसकून और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं ये। ठीक है, और साथ सपोर्ट करते हैं और कभी भी मतलब ये कि लड़ाई फड्डे में नहीं आते ये लोग। तो मेरा तो पैगाम ये कि इनको विशेज़ हैं, बेस्ट विशेज़ फॉर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी, उनको, हिंदुस्तानियों को भी, ठीक है ना, और पाकिस्तानियों को भी, कि आपको नेक तमन्नाएं हमारी दिल की गहराइयों से दिवाली की खुशियाँ मुबारक हो आपको। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से, जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है, यूएई है, उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में, बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा है, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा, बिल्कुल बेशक उनका। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता, और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम और गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल गम के तौर पर मनाना चाहिए था। लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें और पाकिस्तान में भी होली मनाई गई, लेकिन यूएई में बहुत शानदार मनाई गई है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आज भी यहाँ पर मनाई जा रही है। मुसलमानों के साथ हिंदू भी मतलब दिवाली मना रहे हैं और जोशो खरोश से मना रहे हैं, पर इस तरह से नहीं होता, क्योंकि हमारे मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है वहाँ पर, और फ़लस्तीन के अंदर जो है वो फस्तायत जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है। तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफ़ा अगर नहीं हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के, और इसके साथ साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे। इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं कि कैसी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिया ने बनाई हैं अपने ताल्लुकात के लिए? इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं वो अपने। बहुत अच्छे था। दिवाली का मौका है, क्या कहेंगे वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में है या जो इंडिया से आपको देख रहे हैं? बिल्कुल हम यही कहेंगे कि हम मुसलमान भी उनके साथ बिल्कुल खुशियों में बिल्कुल शरीक होते हैं, पर इस दफ़ा जो है वो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जो है वो उनके साथ खून की होली खेली जा रही है और फ़लस्तीन के अंदर, और बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। तो हम लोग जो है वो गम और गुस्सा ही इस दफ़ा कर सकते हैं, हम उनकी खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। पर हमारी जो है ज़रूरी नहीं है कि मेरी सिर्फ ये अकेले की है, सारे मुसलमानों की मैं नहीं जानता, और उनके साथ शरीक भी हैं, हम लोग भी शरीक हैं, पर इस तरीके से शरीक नहीं है जिस तरह से होना चाहिए हमारे को। आप कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को सपोर्ट? बिल्कुल फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं हम। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। थैंक यू। पाकिस्तान की हालत दूसरे आपको पता है, क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग। किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने, क्या अमेरिका ने, सऊदी वालों ने। अच्छा, हाँ, इंडिया का नाम क्यों आया? नहीं है इंडिया का तो नाम आना ना, पॉपुलर हो रहा है अभी इंडिया। इंडिया पॉपुलर हो रहा है? हाँ, अच्छा, उसकी popular। पॉपुलैरिटी की वजह बता दे, ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम डिफेम हो रहे हैं? वो इस्लामी ममालिक उसके साथ है। यस, इस्लामिक कंट्रीज के साथ। तो हम तो इस्लाम वाले हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? सिर्फ नाम है हमारा इस्लाम का, हाँ। कानून अमेरिका का चलता है इधर।
अच्छा, जी हाँ तो बिल्कुल। अमेरिका को यहाँ कौन लेके आया है? हमारे हुक्मरान लाए, और हुक्मरानों को कौन लाता है? वो हम लाए। तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी हाँ, चाहिए तो ना। हम भुगत रहे हैं ना अभी, हाँ, हमें क्या सजा भुगत तो मिल रहे रही है ना। हाँ। लाइट के बिलों में, गैस के बिलों में, लाइटों में, हर चीज़ में हमें सजा मिल रही है। यूएई ने दिवाली बड़े शौक से मनाई है, 4 दिन की छुट्टी भी दी है। हाँ बिल्कुल दिए उन्होंने। क्या कहेंगे, हालांकि वो तो मुस्लिम पे- कंट्री है। उनका तो पेक हुआ है ना, अभी उनका मायदा हुआ, इंडिया उनको पानी देगा और यूएई वाले उसको तेल देंगे। तो ये इंडिया तो वैसे भी यूएई के साथ बड़ा पुराना ट्रेड कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ ना, वो उसके मामले लेकिन इतनी मोहब्बत क्यों है जी, क्या वजह है? मोहब्बत है, मतलब पाकिस्तानियों को खटक रही है ये दोस्ती। हाँ ये मफाद है और कुछ भी नहीं है, मफाद की दोस्ती है। हमारी क्यों मफाद वाली दोस्तियां नहीं है किसी के साथ? हमारी नहीं हो सकती ना, हमारे भाई क्या जो हमसे जो मफाद रखेगा कोई। हमारे पास जज्बा नहीं है। जज्बा तो है, बस जज्बा ही है बस, हाँ। जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो जज्बा कब काम आएगा? वो 1965 में आया था काम, हाँ। उसके बाद से कोई जज्बा काम नहीं आया। 1965 में ऐसे कौन से तीर मार लिए थे? तीर मार लिए थे ना, इंडिया के 600 टैंकों को पसपा कर दिया था। जीते थे कि हारे थे? जीते थे। ये गलत इन्फॉर्मेशन है फिर। नहीं 65 1965 की जंग हम हारे थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नहीं 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 जीते थे। हारे थे। इंडिया के 600 टैंक पसपा कर दिए थे हम लोग, किधर गए वो 600 टैंक? खत्म कर दिए, कबाड़े में गए पाकिस्तान के। अच्छा, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि 1965 की वॉर पाकिस्तान हार गया था। 71 में हारे थे हम लोग। 71 में तो हारे, तभी तो 71 पे बांग्लादेश। भी हारे थे और कारगिल पे भी हम लोग हारे थे। 1965 में भी हारे थे। ये मैं आज आपको सही वाली इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। नहीं नहीं, आप एक दफा सर्च कर लीजिएगा। आप यहाँ किसी से भी बड़ों से पूछ लो। अरे गलत पढ़ाया जाता है ना। नहीं नहीं गलत नहीं पढ़ाया गया, आप किसी से भी मालूम कर लो। हाँ। 65 में जीते थे, हारे थे, देख लो कितने किसके से बंदे हैं। कहाँ से पढ़ा भाई, कहाँ से पढ़ा? क्या चीज़ 1965 कहाँ से जीते थे? जीते थे? कहाँ पढ़ा था? हमारे बड़ों ने बताया। अच्छा, बड़ों ने बताया ना, बड़ों ने। हाँ, हाँ, पाकिस्तान स्टडी में पढ़ा था मैंने इंग्लिश में कि 1965। पाकिस्तानी स्टडी ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है सबका। उस बुक पे ट्रस्ट नहीं करना। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। दुबई जो है दिवाली मनाया है जी बड़े शौक से, और इंडिया का हर त्यौहार मनाता है। इंडिया और यूएई के ताल्लुकात के बारे में क्या कहोगे? आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया। कुछ तो खबरें कान तक से गुजरती होंगी। मैं खबरें सुनता ही नहीं। अच्छा, क्या कहोगे, शो में पार्टिसिपेट कर रहे हो? दिवाली की वजह से हाँ। मैं खुद मुस्लिम हूँ, पर बहरहाल मैं सारे जो रिलीजन है उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जबरदस्त। हाँ। मेरे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, मेरे काफ़ी फ्रेंड हैं, उनको मैं हैप्पी दिवाली कहता हूँ। आ जाए, उनको मैं मिठाई खिलाऊंगा, मेरे घर पे ही पहुँचाएँ वो मिठाई। लेकिन इसलिए जैसे इंडिया का पीएम मोदी साहब और दुबई का जो प्रेसिडेंट वॉट जो भी होगा, उनका ऑयल का बिजनेस होगा, वो इम्पोर्ट होता रहता है, इसलिए उनके रिश्ते अच्छे हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत सी ट्रेडिंग चलती है। अबू धाबी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है जी इंडिया का। हाँ होगा, मैंने आपको रीज़न बता दिया मेरे को। लेकिन इंडिया से अच्छे ताल्लुकात तो हमारे थे, यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात को क्या हुआ? तो इसी चक्कर में हो गया ना, पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी जंग थी, उस चक्कर में इन लोगों के दिलों में नफरत बढ़ गई। वैसे तो हमने उसको खत्म किया, कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया क्या? अब एक आप या मैं बोलूँ उससे नहीं होगा ना, ये तो पूरा पाकिस्तान एक साथ हो जाए तो ये चीज़ हल हो सकती है ना मैम। अच्छा, आपने इंडिया पाकिस्तान का जिक्र किया, क्या फ्यूचर देख रहे हैं जी दोनों मुल्कों का? दोस्ती होगी या जैसे नाराज है वैसे ही रहेगी? मेरी नज़र में नहीं होगी। क्यों, क्या वजूहत है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हल नहीं हो रही? यही बात है ना, वो मुस्लिम हम नॉन मुस्लिम, हमारे कल्चर्स वगैरह उनसे मिलते नहीं हैं। उनके ऐसे ही यार कह देते हैं कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है ना वो पागल है, बेवकूफ़ है। मैं तो ये बात जो है नहीं मानता। लेकिन एक बड़ी समझदार पब्लिक है। आज जो उन्होंने अभी बातें की है, जितने भी बंदे थे ना, जिससे भी उन्होंने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो आगे से आंसर दिए, क्योंकि उन्होंने जो है ना कोई शर्म नहीं की, ना कोई ऐसा कहा। तो सबसे फर्स्ट में जो बंदा था ना, वो तो कमाल का बंदा था। उसने जो जितने भी जवाब दिए ना, एक जो है ना बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ज़बरदस्त जो जवाब दिया एंकर को। तो एंकर ने सवाल किया कि जो दुबई है वो भारत के साथ जितने भी उसके इवेंट होते हैं उसके साथ वो शरीक होता है, उसमें शमूलियत हासिल करता है। इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा कि जो दुबई है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो भारत के अंदर है। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल एक जो पॉइंट ये भी है कि भारत के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं है और बहुत सी इन्वेस्टमेंट जो है ना दुबई की वो भारत के अंदर है। लेकिन इसके अलावा एक और बात भी है कि जो भारत है ना वो दूसरे जो मुल्क है ना, जो दूसरी कंट्रीज है, उनकी अगर कोई कुछ ऐसा इवेंट आता है तो वो भी उसमें शामिल होता है। यानी कि दोस्ताना ताल्लुकात रखता है भारत। और भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो कमाल की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है।
और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें अब जो है ना बहुत दिलचस्पी ले रही है भारत के अंदर। और वो जिस तरह के जयशंकर साहब है ना, उनके जो खारजा मिनिस्टर है, और वो जो उनके जो बड़े समझदार और फॉरेन मिनिस्टर है, बड़े समझदार और सुलझे हुए बंदे हुए। मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड के सबसे जो एक बोले ना कि बेस्ट जो फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त वो माने जा रहे हैं। पता है कि जैसे उन्होंने कैसे यानी कि दूसरे डील करना है, गाइड collaborate करना है। कैसे उनके साथ डील करना है और कैसे उनको यानी कि मनाना है। और ना ये भाई जो अभी वो दूसरा की तीसरा बंदा जो फलस्तीन की बात कर रहा था, तो यार ना अब ये देखो कि आप पहले पाकिस्तान में जो इसराइली ब्रांड है ना सारे बंद करो, मैकडोनल्ड और कोक जो भी चल रहा है पाकिस्तान में बंद करो, तो खुद ब खुद ही यार ना उनका। इसमें एक और बात भी है ना, देखें कि अगर इसराइल का उसने जो है ना पॉइंट उठाया था, फलस्तीन का उठाया था कि जो फलस्तीन के अंदर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जो इस वक्त वॉर चल रहा है फलस्तीन का और इसराइल का, तो इसके माबैन उसने कहा था कि हमें चाहिए था कि जो भारत है ना, वो जो मुस्लिम है उनको चाहिए था, दुबई के जो मुस्लिम है उसको ये इवेंट नहीं मनाना चाहिए था। बहुत अच्छी बात कही उसने, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी देखें ना कि अब तक जो जितनी भी हमारे अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसकी इसराइल की, वो तो हमने अब तक बैन नहीं किया उसको पाकिस्तान के अंदर। मैकडोनल्ड हो गया, पेप्सी हो गया, कोक हो गया, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वो KFC हो गया, वो हमने मल्टीनेशनल कंपनी उसका तो बाइकाट अभी तक पाकिस्तान के अंदर तो हो नहीं सका। तो मुसलमानों का सबूत तो देना। हाँ, ये नहीं क्या बिल्कुल जबरदस्त बात की कि हमारा जो पाकिस्तान है वो सिर्फ नाम का जो है ना हमारे अंदर चीज है, लेकिन वो जो चीज है ना एक मेच्योरिटी होती है किसी चीज की या एक बंदे के अंदर, ना यार वो नहीं है। ये मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो देखी थी कि जो ना एक लड़की थी तो उसने अबाया पहना हुआ था, तो उसका इंटरव्यू होने वाला था, तो ना उसको इंटरव्यू होने से पहले ही निकाल दिया, यानी कि तुम्हारा इंटरव्यू होने से कि तुमने अबाया पहना है। तो वो कह रही थी कि ये हमारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये देखें ये एक अबाया पहनी हुई लड़की को नौकरी नहीं मिली। वो देखिए ना कि अबे बहुत जबरदस्त उसने बात की कि हम सिर्फ ना हमारे अंदर ला कानूनियत है, बिल्कुल हमारे अंदर वो चीज ही नहीं है। अब भारत जो है ना हमसे काफी आगे निकल गया, क्योंकि वहां पे जो चीज इस वक्त अभी मौजूद है ना वो हमारे अंदर है ही नहीं, ठीक है ना। उनके अंदर जो है ना इस वक्त जो फ्यूचर में आने का जो उन्होंने आने वाले वक्त में मेरा ख्याल में कि भारत जो है ना हमसे 100 साल और आगे निकल जाएगा। अभी भी हमसे 50-100 साल आगे है इस वक्त भारत, लेकिन आने वाले वक्त में मजीद आगे निकल जाएगा, क्योंकि जो उनके जो अब जिस तरह वो कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं, जो उन्होंने पॉलिसीज अपनाई हुई हैं इस वक्त, वो हमसे कई गुना आगे। हमारे तो अपने मसले मसाइल नहीं मुकते ना ख़त्म होते, हम तो ना लड़ाई अपनी मुकती हमारी, ना हमारी सियासत ख़त्म होती है अंदरूनी सियासत, और ना इसके अलावा एक बात बड़ी ज़बरदस्त उसने कही कि हमें मांगने के अलावा तो काम नहीं है। कभी वो जब भी वो पैदा होता है ना बच्चा, तो उसको एक ही बात सिखाई जाती है, बच्चा तुमने मांगना है, हर वक्त मांगना है और हर लम्हे मांगना है और हर किसी से मांगना है। तो ये एक मांगने वाला जो ठप्पा लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी के ऊपर, ये गलत नहीं लगा हुआ, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, क्योंकि हमारे कुछ काम इस तरह के कि पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बदनाम है। और दुबई के अंदर जो काफ़ी ऐसे पाकिस्तानी जिनको बैन किया गया कि वहाँ पे जाके मांगते हैं, ठीक है ना। एक तो ऊपर लेवल पे मांगते हैं ना, लेकिन तल्ले वाले लेवल पे भी बहुत से ऐसे मांगते हैं जो कि मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात ये भी है ना कि देखिए कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर 1000 बंदा है ना, तो 1000 में से 1-2 बंदे या 10 बंदे गंदे होंगे, लेकिन जो है ना बाकी बंदे अच्छे हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे पाकिस्तानी इस तरह हैं, बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी, मोहब्बत करने वाले हैं। भारत के अंदर भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो काफ़ी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जो गंदे लोग हैं ना उनकी वजह से जो ना और जो सब लोग जो बदनाम हो चुके हैं इस वक्त। लेकिन जो कहते हैं ना कि वो एक मछली गंदी हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती, ये बात वही बनी हुई है। तो बाकी बहुत अच्छा लगा हमें उनकी बातें सुन के। आज जो है ना उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, बहुत अच्छा लगा उनकी बात को सुन के। आज उन्होंने जो है ना दिल से बात की। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं कि जो 1965 यानी कि 1965 की जंग कौन जीता था, पाकिस्तान या भारत? क्योंकि इस वीडियो में ये भी एक रोला था कि वो जो वॉर है, वो जो जंग है 1965 की, वो पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जीते और भारत कहता है हम जीते। तो आपने अपने कमेंट में बताना है कि वो जो वॉर था वो कौन जीता था, पाकिस्तान या भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अब तक अपना ख्याल रखिएगा।